इंसाफ के लिए इनको फांसी, तीनों को फांसी। इसी घर के अंदर इस दरिंदा इमरान खान ने किस तरह से अपनी बीवी को कत्ल किया। फांसी फांसी फांसी, मेरी बेटी का जो सर है इस लाश का वो पुलिस को सासू माँ ने दिया। इसी सहन के अंदर इसकी लाश क्या हड्डियां जो है वो पीसी गई। क्यों रो रहे हैं? मेरी बेटी थी ना, मेरी बहन की बेटी थी। फिर और यूं था, उसकी दुख पर मुझे दुख आता है ना, उसको बुरा हाल करके वो मार दी। इस लाश को उसी खड्डे से निकालकर एक नजदीकी गौखाना में जलाया जाता है और जलाने के बाद हड्डियों को पीसा जाता है, फिर सहन में दफन किया जाता है हड्डियों को। कोशिश की कि इसी घर के अंदर इसने इस बीवी को फांसी देकर तीनों ने मेरी बच्ची का कत्ल कर लिया। शाजी, हुसैन, इमरान, तीनों ने मेरी बच्ची का कत्ल किया। SHO साहब के, DSP साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने इस कातिल को सरेआम लाया। मतलब है कि पहले इसने फांसी दी, दिन भर लाश को अंदर रखा बिस्तरे के नीचे, उसके बाद लाश को दफन किया। DSP साहब अनंतनाग था, DSP साहब अशमकाम था, SHO साहब अशमकाम का रेवेन्यू वाले थे, उन्होंने सब ने मिल इसके काम से आप सेट ना, हम बल्कि शुक्रगुजार है 100%। फिर मैंने खड्डा खोदा वहाँ गाँव खाने में, फिर उसमें थोड़ा करके जला के 3 घंटे लगे मुझे जलाने को। जला के जब उधर हड्डियां रह गई, फिर लेके उधर पत्थर पे फिर हड्डियां पीस के जमीन में यूं ही गाड़ दी। 7 बजे के इसने फांसी दिया, खुद इसने रस्सी से बांध के इस कमरे में लाकर इसको फांसी दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हापतनार हालामुल्ला हापतनार अनंतनाग के इलाके में। आपको बता दें कि ये मेरे पीछे जो घर आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको आरिफ दिखा सकते हैं, इसी घर के अंदर शबनम को तड़प कर और किस तरह से तरस कर इसी घर के अंदर उसको मारा गया, मुबैना तौर पर कत्ल किया। और कत्ल भी किसने किया? अपने ही शौहर ने। आज उस रिश्ते पर सवाल उठ रहा है जो रिश्ता शायद हर घर में एक बहुत ही बड़ा रिश्ता है, अजीम रिश्ता है। शौहर बीवी का रिश्ता एक बहुत आला रिश्ता होता है। इस रिश्ते के हवाले से लोग जो है इज्जत के साथ पेश आते हैं, लेकिन इसी घर के अंदर इस दरिंदा इमरान खान ने किस तरह से अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद हत्ता कि लाश को जलाया गया। और पीछे यहां पे आप गौखाना में दिखा सकता हूं आपको, ये गौखाना जो है वो मैं दिखा सकता हूं। अंदर ना जाए। प्रेग्नेंट, बिल्कुल प्रेग्नेंट। कितने माह वो मैं बताऊंगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर यहां से आपको मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये वो जगह है और ये आप देख सकते हैं, इसी सहन के अंदर इसकी लाश क्या हड्डियां जो है वो पीसी गई। और देखें किस तरह से पहले लाश को जलाया गया। पहले इसी घर के अंदर ये गेट है, ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है। और इसी मेन गेट से अंदर सहन के अंदर हड्डियों को पीसा गया। इस घर के अंदर लड़की को फांसी दी गई और फांसी के बाद जो है गौ खाने में जलाया गया लाश को। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इसकी लाश को पीसा गया और बाद में हड्डियों को सहन में दफन किया गया। यहाँ पे कुछ औरतें आप देखें, हर एक चेहरा इस वक्त उदास है, मायूस है। आप देखें कि ये चेहरे इस वक्त इंसाफ मांग रहे हैं। और यहाँ पे तो क्या सुना आपने? क्या सुना? हमने भी यही बात सुनी कि 3 माह से ये लड़की गायब। आप क्यों रो रहे हैं? मेरी बेटी थी ना, मेरी बहन की बेटी थी। फिर और यूं था, उसकी दुख पर मुझे दुख आता है ना, उसको बुरा हाल करके वो मार दी। कैसे वो उसने मार दी, उसकी फांसी की, फिर उसके अलग किया, फिर वो जला दी, बुरा हाल किया। बस हम चाहते हैं उसको फांसी दे दो, हमारी आंखों के आगे उसकी फांसी दे दो, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। शबनम मेरी बहन की बेटी थी। हाँ, हमारा रिश्ता था, वो हमारा खून था। इसी घर के अंदर उसने ये सारा इसी घर के अंदर। हाँ, इसी घर के। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, आप भी यहीं पे रहते हैं? जी सर, मैं उसका मामा हूँ, लड़की अच्छा, का मामा हूँ लड़की। क्या सुना आपने? ये 3 महीने से इनके बोलना है, 3 महीने से ये फरार हो गई, ये भाग गई किसी के साथ। फिर बाद में इनने एप्लीकेशन थाने में खैर किया, फिर 3 महीने लोड लाड़ की थानों पुलिस अशमकाम ने। फिर बाद में इसको भी ले जाते थे थाने में,
ये भी उधर अपना बयान मसला क्या बना आखिरकार, इसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? वो कहते वो पता उसको उससे को होगा। नहीं, मतलब क्यों किया, ऐसे सुनने में क्या ये है? अलग उपले कमरे में ये रहती थी। ये दूसरी इसकी दो बीवियां दो बीवियां हैं इसकी। और माई के साथ इसकी दो बीवियां थी। इसकी 2 बीवियां थी। ये पुरानी वाली थी, नई वाली? ये नई वाली थी, पुरानी वाली माई के साथ थी। ये माई के साथ भी रहता था, गा बगा ऊपर अपनी दूसरी बीवी के साथ जाता था, जो कि बाद में की वो 9 जिस दिन ये वाकया पेश आया है उस दिन दूसरी बीवी भी वहीं पे थी? वहीं पर होगी। अच्छा। कौन रात को देखता था, कौन रात को देखता ये था? रात के वक्त हुआ है? सुबह 7 बजे के इसने फांसी दी? फांसी दिया, खुद इसने रस्सी से बांध के अच्छा। इस कमरे में लाकर इसको फांसी दी है। अच्छा। फिर ये फांसी ऊपर बिस्तर बिछा दिया, दिन को चला गया काम को, कहीं भाग गया। अच्छा, लाश को वहीं पे रखा था? रात को वही रखा। अच्छा। फिर वापस आके इसने उस लाश को सहन के आंगन में, नहीं गाँव खाने में नहीं, इस मकान के जिसमें रहता था उसके आगे दफन कर दिया। अच्छा। हाँ, लाश, पूरी लाश को। ठीक। फिर क्या पता मदद किसने की, क्या किया था को की। दिन के बाद उसने वहां से निकाली, यहाँ लाश को निकाले। वो आ रही थी। ये तो बड़ा प्लान मर्डर लग रहा है ना? कह रहा है जब मैं लाश की खोद के लाश निकाली, वो डेली हो रही थी लाश। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिफाफों में ले गया, मैं गाँव खाने में 4 लीटर ले आया पेट्रोल का। फिर मैंने खड्डा खोदा वहाँ गाँव खाने में, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके जला के 3 घंटे लगे मुझे जलाने को। अच्छा। जला के जब उधर हड्डियां रह गईं, फिर लेके उधर पत्थर एक पर, पत्थर पे फिर मैं हड्डियां पीस के जमीन में यूं ही अगाड़ दी। अच्छा। फिर उसका जो सर था, इसका मतलब है कि पहले इसने फांसी दी, दिन भर लाश को अंदर रखा बिस्तरे के नीचे, उसके बाद लाश को दफन किया। तो नाज़रीन, इस वक्त हम उसी गरीब लड़की के घर के अंदर मौजूद हैं जिनका मुबैना तौर पर कत्ल किया अपने शौहर ने। और ये देखें आप हालत, ये हालत इस वक्त उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी माँ, क्या दलील है, क्या दलील है? क्या पाए क्या दलील, थोड़ा बताएं। मुझे संग में मेरी गल नहीं, बात नहीं होती क्या? आवाज वो तीनों ने मेरी बच्ची का कत्ल कर लिया। शाजी, हुसैन, इमरान, तीनों ने मेरी बच्ची का कत्ल किया। इनको फांसी चाहिए, इनको फांसी चाहिए, इनको फांसी मांगते, फांसी मांगते। इंसाफ बच्चों का इंसाफ, फांसी। कब शादी हुई थी? शादी, इसकी शादी 5 साल हो गए। ये दूसरा मसला क्या था इनके घर? इनका मसला था वो मेरी बच्ची उधर थी, बाप ने शादी कर दी उधर। मीरबाज खान पुलिस वाला है, इसने गवाह कर गदानी, इसका तलाक नहीं आया, उधर भी नहीं, तलाक आया इसका। याद हो रहा किसी ने नहीं माना। मेरा डी मुश्किल हो, मेरा इंसाफ करो, मेरा इंसाफ के लिए, मेरा इंसाफ करो, इंसाफ के लिए। इनको फांसी, तीनों को फांसी। उसकी सौगन है, उसकी माँ, उसका बच्चा, उसका एक पेट प्रेग्नेंट मेरी बेटी थी। प्रेग्नेंट 8 महीने प्रेग्नेंट थी मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। तीनों को सजा नहीं बोलनी, फांसी। मेरी बेटी का मासिन शबनम अख्तर इन्हें पहले इनका कत्ल होया पे शबनम का 20 दिन थी। मैं रंडी मस्किन, कोई नहीं मेरे साथ, आपका हस्बैंड भी नहीं? कोई नहीं मेरे साथ, तू मेरे भाइयों, इनको फांसी, तीनों को फांसी। एक इसकी सौकन है नूरसैन, इमरान, इन्हें फांसी। मुझे कहने लगे ये तीसरे के बाद जा रही, मैं बोला तुमने मार सकती। आपकी बात हुई थी बेटी के साथ? ना, मेरी बात नहीं हुई। अच्छा। मेरी बात कुछ बोला था इसने कि लड़ाई झगड़ा हुआ? ना, वो मजदूरी करती थी, इसको थी वो आप करती थी मजदूरी, खुद नहीं नीचे जाती थी मजदूरी को सर। हाँ, खुद अपने बच्चे शच्चे को पढ़ाती थी। हाँ सही बात, खुद पढ़ाती थी। प्रेग्नेंट थी मेरी बेटी, 8 महीने हो गए मेरी बेटी को, 8 महीने हो गए मेरी बेटी को प्रेग्नेंट थी। वो इन्हें दफन की, इन्हें इमरान दफन कर, पीछे बदबू आई ना, इन्होंने जलाई, जला कर फिर टुकड़ा किया मेरी बेटी को। मेरी बेटी
अरे बेटे इसकी बहन हो गए। हम दूर रहते हैं उधर। इन्होंने बोला मकाम गई सर उधर भी गए इधर में आई। वो शाबलाल इधर में आई। 3 महीने हो गए। ये भी ढूंढती थी, वो भी ढूंढते थे। हम ढूंढते हैं तो वो उन्हें मार दी। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर गई मेरी बेटी। 4 अक्टूबर गई मेरी बेटी। उधर जा रही किधर जा रही? अशमकाम जहरत पर ये उधर अदा इनको क्या तीसरे के जा ये शर्म गई, ये बुलादारी शर्म गई। तीसरे के बाद जा रही। मैंने बोला नहीं तीसरे के बाद नहीं, तीसरे के साथ नहीं। मेरी बेटी, मैं इनको बोला मेरी बेटी की लाश है, मेरी बेटी की लाश है। इनको ये इंसाफ, इनको सजा मिलेगा। पुलिस ने अच्छा काम किया, सब लोग बोलते हैं पुलिस ने अच्छा काम किया। हाय मेरा माँ बाप पुलिस, हम शुक्रगुजार है सजो सब। हमने कोशिश की बहुत अनथक मेहनत तुमने की। थोड़ा अबली लारन दे अनथक मेहनत की। शुक्रगुजार 3 दिन हो गए। हम शुक्रगुजार तुम्हारे भाइयों तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद इस बेटी का, इस बच्ची का कत्ल किया गया। और देखें ये कातिल कितना जालिम था। 8 माह का बच्चा इस माँ के पेट में था। ये इससे बड़ा बेरहम और इससे बड़ा जलील और इससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता है। अगर हम पूरे इस कश्मीर पर भी नजर दौड़ाएं, मेरे ख्याल में ऐसा वाकया शायद बडगाम के बाद अब ये दूसरा वाकया है। बडगाम के बाद आज ये दूसरा वाकया है जो इस गांव में पेश आया। और ये गांव वाले दम बखौद हैं। कि आखिरकार हमारे इस गांव में कैसे ये वाकया पेश आ गया। ये इमरान खान नहीं हो सकता है, दोस्तों। इसने आज न जाने कितनी बेटियों को तजलील किया। इसने न जाने आज कितने शौहरों को बदनाम किया। इसने न जाने आज कितने मर्दों के सीने में वार किया। इसने आज मर्दों की छातियों को आज इसने लिटरली जख्मी कर दिया। क्योंकि जिस तरह से इसने, आप देखें, कत्ल करने की साजिश कैसे की। फांसी, उसके बाद पूरे दिन लाश को बिस्तर में, उसके बाद शाम को वापस आके 10 बजे एक खड्डा अपने ही सहन में खोदकर लाश को दफन किया जाता है। और लाश को 25 दिन के बाद जब इसकी पहली अहलिया थी और इसकी मां कहती है कि इस लाश से उनके सहन में बदबू आती है, तब जाके एक साजिश रचाई जाती है। इस लाश को उसी खड्डे से निकालकर एक नजदीकी गौखाना में जलाया जाता है। और जलाने के बाद हड्डियों को पीसा जाता है, फिर सहन में दफन किया जाता है हड्डियों को। हत्ता कि कहा जाता है कि कल जो सर है इस लाश का, वो पुलिस को सासू मां ने दिया। इस सास ने पुलिस को लाश का सर दिया, कहा कि मैंने वो वहां पे उस खड्डे में रखा है और उस पर सब्जी उगाई जाती थी। ये दोस्तों, ऐसी बेरहम हरकत इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती है। बहरहाल ये इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। होनी चाहिए। इनको फांसी, इनको इंसाफ, हमको इंसाफ। तीनों को फांसी। शाजिया, ये तीनों मुलविस थे इसमें। इनको फांसी, यही इंसाफ हम लौट। तीनों को फांसी। इसने गला क्यों काटा? इसने किया, आंखें जलाई मेरी बात। फांसी क्यों? ये दोस्तों, मेरे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये शायद लास्ट गांव है अनंतनाग का। ये लास्ट गांव है जी सर। और यहाँ पे आने का मकसद मेरा ये है कि कम से कम इनकी आवाज आज उठाई जाए। मैंने ये सोचा कि शायद यहाँ पे कोई मीडिया नहीं पहुंच सकता। ये आखिरी गांव है और यहाँ पे आना हमारा फर्ज है। इन गुज्जर लोगों की आवाज उठाना, पहाड़ी लोगों की आवाज उठाना, या ये गुज्जर बस्ती जो भी लोग हैं, गुज्जर भी हमारे भाई हैं, पहाड़ी भी हमारे भाई हैं, सब लोग अपने भाई हैं। इनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। और ये कर्ज भी है दोस्तों
जिस तरह से इस माँ को आपने देखा आज रोते पिलकते, किस तरह से ये इंसाफ ढूंढ रही है। आज हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये सारा गांव पुलिस की तारीफें करता है, अगर पुलिस नहीं होती तो शायद ये मर्डर नहीं निकलता। पुलिस को हमारी तरफ से एक मरतबा फिर सलाम, बहुत बहुत सलाम।